नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त हलवा नवाब और आप सभी का स्वागत है चौचक विश्लेषक। तो चलिए वक्त ज़ाया करते हैं और आज की ठलवागिरी चालू करते हैं। आज की ठलवागिरी का विषय है नेटफ्लिक्स की नई डार्क कॉमेडी वेब सीरीज हंसमुख। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी स्टोरी के ऊपर। दोस्तों वैसे तो ये कहानी हंसमुख की है, लेकिन ये शुरू और ख़त्म दोनों ही गुलाटी पे होती है। गुलाटी यूपी का एक बहुत ही मशहूर कॉमेडियन है जो सहारनपुर में एक इंस्पेक्टर की बहन की शादी में परफॉर्म करने आया होता है, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस के पहले वो दारू पी के वहाँ के केटर से झगड़ा कर लेता है। और जब गुलाटी का मैनेजर जिमी उससे झगड़े का कारण पूछता है तो गुलाटी कहता है कि पकौड़े ठंडे थे। जिमी को ये कारण समझ में नहीं आता, तब गुलाटी उसे समझाता है कि गर्म पकौड़े उसके लिए सिर्फ पकौड़े नहीं है, वो उसकी फील है जिसके बिना वो कॉमेडी नहीं कर सकता। इस कहानी का हीरो हंसमुख पिछले 10 साल से गुलाटी के अंडर काम कर रहा होता है, इस उम्मीद में कि गुलाटी एक दिन उसे अपनी तरह मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन बनाएगा। तो परफॉर्मेंस से पहले वो गुलाटी को अपना वादा याद दिलाता है और अब स्टेज पे जाने की बात करता है। हंसमुख के ऑन स्टेज जाने की बात सुनकर गुलाटी हंसने लगता है और हंसमुख की बेइज्जती करता है। हंसमुख को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच इसी बात पे कहासुनी हो जाती है। इसी कहासुनी में हंसमुख के हाथों गुलाटी का खून हो जाता है और हंसमुख ऑन स्टेज चला जाता है, लेकिन जनता वहां गुलाटी को ना देख के हॉस्टाइल हो जाती है। Seeing this, हंसमुख gets nervous and starts hallucinating गुलाटी who is mocking him even in death। और तब हंसमुख वही करते हैं जो जाकिर भाई ने आज तक टिंडर पे नहीं किया, जी हाँ, राइट स्वाइप। ऐसा करते ही गुलाटी disappears and हंसमुख steals the show with his stand-up। He later forms a partnership with Jimmy and goes on a comedy tour with him to various cities only to fail miserably। जिमी हंसमुख से पूछता है कि आखिर हंसमुख इतनी घटिया कॉमेडी क्यों कर रहा है, तो हंसमुख जिमी को बताता है कि उसे फील नहीं आ रहा है। वो फील लाने के लिए वो एक दिन शो के पहले एक मुर्गी को मारते हैं, एक बकरे को भी मारते हैं, लेकिन हंसमुख को तब भी फील नहीं आता। फिर हंसमुख को रियलाइज होता है कि ये फील उसे सिर्फ मर्डर करने से ही आ सकता है। और दोस्तों ये पूरी कहानी इसी फील के इर्द गिर्द घूमती है। दोस्तों जैसे गुड्डू भैया की अम्मा को चाहिए इज्जत, वैसे हंसमुख भैया को चाहिए फील। और इसी फील के चलते एक दिन वो अपने चाचा को मार डालता है और वो बन जाता है सीरियल किलर। लेकिन इसी मर्डर्स के चलते उसकी कॉमेडी सुधर जाती है और उसको वहाँ के लोकल विधायक श्रीवास्तव जी के यहाँ कॉमेडी करने का न्योता मिलता है। वो उस फंक्शन में जाता है और उसकी कॉमेडी इतनी अच्छी होती है कि श्रीवास्तव जी हंसते हंसते अपने ही टांग में गोली मार लेते हैं। इस पूरे वाक्य का वीडियो वायरल हो जाता है यूट्यूब पे और हंसमुख को मशहूर टीवी शो कॉमेडी बादशाहों में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल जाती है। फिर हंसमुख जिमी के साथ बॉम्बे जाता है और कैसे अपने स्टैंड अप के साथ अपनी सीरियल किलिंग्स कंटिन्यू करता है, यही शो की बाकी की स्टोरी है। तो आइए अब हम बात करते हैं शो के कास्ट की। तो सबसे पहले इसमें आते हैं गुलाटी कॉमेडियन उर्फ मनोज पाहवा। दोस्तों वैसे तो ये शुरू के 15 मिनट में ही मार दिए जाते हैं, लेकिन शो के डायरेक्टर निखिल गोंजाल्वेस की तारीफ करनी होगी कि जिन्होंने इतने अच्छे एक्टर को मरने के बाद भी रोल दिया। दोस्तों गुलाटी यूपी का एक फेमस हैज बीन कॉमेडियन रह चुका है और उसकी फेम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नौचंदी के मेले में सबसे महंगा टिकट इसी के शो का बिकता था। लेकिन जैसा कि हॉलीवुड फिल्म्स में आपको सिखाया गया है कि जो भी हैज बीन होता है उसका पैसा दौलत सब चला जाए, लेकिन अकड़ नहीं जाती। गुलाटी के साथ भी यही केस है, इसीलिए वो हमेशा हंसमुख हो या जिमी हो, दोनों को लतियाता रहता है, दुत्कारता रहता है। मरने के बाद भी वो हंसमुख को हेल्यूसिनेशन के फॉर्म में दिखता है और मरने के बाद भी वो उसको मैनिपुलेट करता रहता है, लेकिन कभी कभी वो उसको मोटिवेट भी कर देता है, गलती से ही सही। इस शो के लीड रोल में है वीरदास एज हंसमुख एंड अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग ही हैज आल्सो प्रोड्यूस्ड एंड रिटन द शो। अब उन्हें शिरीष कुंदर को टक्कर देने की क्या सूझी ये तो वीरदास ही जाने, बट ही हैज डन अ प्रीटी डिसेंट जॉब एज फार एज एक्टिंग एंड राइटिंग आर कंसर्न्ड। Like a small town guy, initially he has portrayed his character as nervous and lacking in self confidence, but जैसे जैसे वो मॉडल्स करते जाता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाता है और ये चीज़ को बहुत अच्छे से हंसमुख ने पोर्ट्रे किया है स्क्रीन। हंसमुख is not a psychopathic serial killer like Dexter Morgan or Hannibal Lecter. Instead, he feels bad for his mistakes. He feels bad that he has to kill people. He knows the toll it takes on your soul when you kill a man. So he stops Jimmy from killing a man and says to him that the real Hasmukh died way back in Saharanpur, and every time Hasmukh commits a murder, he dies again and again. This goes on to show that Hasmukh is not a cold-blooded psychopath, but instead feels remorse. Hasmukh is also very honest about his craft. When comedy Badshah writers offered to write jokes for him, he instantly refuses them, knowing कि अगर ये उसके चुटकुले लिखने लगे तो धीरे धीरे वो अपनी आइडेंटिटी खो देगा। He wants to be honest to his craft and he knows that he is talented. उसके टैलेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक बार उसका राइवल के उसकी स्क्रिप्ट चुरा लेता है तो वो उसी शो में एक्सटेम्पो देता है जो उसकी स्क्रिप्ट से काफ़ी बेटर निकलता है। हंसमुख के स्टैंड अप की एक खास बात ये भी है कि वो अपने सारे कन्फेशंस अपने स्टैंड अप में कर देता है। एक दिन वो इंसानों को मारता है और उसी दिन स्टैंड अप में कन्फेस भी कर देता है।
हसमुख इज क्वाइट सेल्फ अवेयर एंड डिस्पाइट बीइंग फेमस वो अपने आप को कॉमेडी का कोई बहुत बड़ा तुर्रम खा नहीं समझता. ही कॉल्स हिमसेल्फ अ दुकानदार, ऐसा दुकानदार जो शब्द बेचता है. एंड ही नोज दैट नथिंग लास्ट फॉर एवर. इसीलिए वो वापस सहारनपुर जाने के लिए जिमी को मनाने के लिए साहिर लुधियानवी साहब का वही गाना गाता है, मैं पल दो पल का शायर हूँ. हसमुख के बाद इस शो के सेकंड लीड में है रणवीर शोरी एज जिमी द मेकर. अब वो कितने अच्छे एक्टर हैं ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, और इस शो में भी उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है. ही इज बेसिकली हसमुख्स पार्टनर इन क्राइम. हसमुख जब लोगों को मार देता है तो उसके बाद वहां से सबूत मिटाना, बॉडीज को डिस्पोज करना वगैरह वगैरह काम जिमी करते हैं. ही सपोर्ट्स हसमुख इन हिज मर्डर. और एक बार तो वो गीता भी कोट कर देते हैं कि मारने वाला तो वो है, हम दोनों तो बस जरिया हैं. देन देर इज रवि किशन एज प्रताप सिन्हा, ओनर ऑफ अलंकार टीवी. एंड जितने भी सीन्स में वो आपके सामने आते हैं आपके चेहरे पे मुस्कान बनी रहती है. In almost every scene he keeps on flirting with his secretary Roma and इस चक्कर में वो ब्लैकमेल भी होते हैं बहुत बार, लेकिन अपनी आदतों से बाज नहीं आते. And like every TV owner he wants to maximize his profit. इसीलिए जब उनके शो का एक राइटर मर जाता है तो वो उसके मरने के वीडियो को फैलाने को कहते हैं अजिंक्या को. वो कहते हैं कि इस वीडियो को बुखार की तरह फैला दो, which is equivalent of make it viral. We have सुहेल नैयर SKK जिन्हें पहले लाइव सही है और उल्टा पंजाब में देखा होगा आपने. यहाँ भी उन्होंने एक्टिंग ठीक ही की है. His character is basically a spoiled bratty star who considers himself the king of comedy, but he can't take a challenge from a newcomer like Hasmukh and resorts to petty antics like stealing Hasmukh's script and maneuvering his win through a contract. There's a cop there who has only 3 months left on his job. As a result, उन्हें अपने काम से ज्यादा अपनी पेंशन की चिंता है. इनफैक्ट उनका हर तीसरा डायलॉग यही होता है कि गेली रे गेली माजा पेंशन गेली. He is superstitious, fat. In fact, he is so fond of eating कि वो मुर्दा घर में भी लाश के सामने खाना खाते ही रहते हैं. But that doesn't mean कि you can take his character lightly. In and out of character scene, वो जमील इंदौरी के गाल पे महाराज पुलिस का सलाम छाप देते हैं. We have इनामुल हक as a दबंग यूपी cop and he says stuff like यूपी पुलिस से तो हार्वर्ड वाले भी सीखना चाह रहे हैं, बस हम ही टाइम नहीं दे रहे हैं. But the show's stealing performance is that of Ajinkya, played by Shantanu Ghatak. Shantanu Ghatak has earlier worked on movies like Tumhari Sulu and Mard Ko Dard Nahi Hota, but here he really gets to show his acting prowess. He is biased towards KK and involved in petty office politics against Pramila and Hasmukh. He keeps on undermining Pramila at every turn and wants KK to win the show at any cost. इसका रीजन आपको शो देखने के बाद ही समझ में आएगा. But he later turns out to be KK's ace in the deck. There are also other characters like Raza Murad as Jameel Indori, Amrita Bagchi as Pramila, but their characters don't have much depth, so we don't need to talk about them in detail. Now let's talk about the review. Well, the best thing about the series are its cast and the story. इसकी स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है, ऐसी कि हसमुख एक सीरियल किलर है ये जानते हुए भी हमें उससे बहुत ज्यादा नफरत नहीं होती. There are some very good dialogues. इस शो का बेस्ट डायलॉग इस शो के पहले एपिसोड में ही आ जाता है जब हसमुख अपनी ऑडियंस को बताता है कि उसे इस बात का दुख नहीं है कि उसके माँ बाप मर चुके हैं, बल्कि उसे इस बात का ज्यादा दुख है कि उसके रिश्तेदार जिंदा हैं, क्योंकि जिंदा रिश्तेदार आपको कभी चैन से जीने नहीं देते. फिर इनामुल हक का एक डायलॉग है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, इनके तो अल्ट्रासाउंड में ही दिख गए थे. एंड ऑल्सो इन हसमुख्स स्टैंड अप मटीरियल इट्स नॉट बेसिकली jokes and all. He uses a lot of observational humor which has deep satirical undertones in it. He discusses issues like patriarchy, women's subjugation, alcoholism, child abuse. The main drawback of the series is that Hasmukh is not properly able to grasp the Saharanpuri dialect and accent, and this problem becomes more evident when he shares screen with Jimmy. आपको ये भी लग सकता है कि इस शो के जोक्स उतने फनी नहीं हैं, लेकिन this is intentional writing in the script because of the target audience of Hasmukh is not like the target audience that we see in YouTube and other platforms. If you think Veer Das is not a funny comedian, you need to watch For India and A Broad Understanding. As Hasmukh is a dark comedy web series, which is a rare thing in India, and it is a bold step in the right direction. So according to me, I give it 3 stars out of 5. And recommend you to go and please watch the show if you haven't already.
अब जाने से पहले एक आखिरी चुटकुला। एक बार एक अच्छा आदमी और एक बुरा आदमी मर के स्वर्ग पहुंचते हैं। भगवान दोनों से पूछता है, तुमने हंसमुख देखी? अच्छा आदमी बोलता है हाँ, बुरा आदमी भी बोलता है हाँ। तब भगवान उन दोनों से पूछते हैं कि बताओ क्या रिव्यू दोगे हंसमुख का? तब दोनों एक साथ ही बोलते हैं, सर प्रभु हमको माफ कीजिए, ये रिव्यू हमारा नहीं, चौचक विश्लेषक का है। तो दोस्तों इसी के साथ ये रिव्यू समाप्त होता है। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए रब रखा।